वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 178 और 178 पेज के ऊपर से 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, मूल ग्रंथ संस्कृत में पंक्ति देखिए। अयम तु व्युत्थान समये इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि पीछे जीवन मुक्त महात्मा किसको कहते हैं, अर्थात जीवन मुक्त महात्मा का लक्षण क्या है, इस बात को बताया था। अब आज अयम तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कह रहे हैं कि इस बात को कहना चाहते ग्रंथकार कि जीवन मुक्त महात्मा को देह इंद्रिय इत्यादि को की प्रतीति भान होता है या नहीं होता है, जगत की प्रतीति होती है या नहीं होती है, ऐसी किसी को यदि शंका आती है तो उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार अयम तो इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अयम के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखते हैं, ननु एतादृशस्य जीवन मुक्तस्य जीवन मुक्तस्य देहेन्द्रियादि भानम अस्ति न वा इति आशंक्य आगे दग्धपट न्यायेन इंद्रजाल निर्मित सौध समुद्रादिवच्च बाधितानुवृत्त्या मिथ्यात्वेन भाने अपि परमार्थतया भानं न भवति इति आह अयम इति। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो पूर्व पक्षी कदाचित शंका कर सकता है कि आपने जो अभी ऊपर जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण बताया, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को अब ब्रह्म ज्ञान हो चुका है तो अपने देह इंद्रियादि का भान होता है या नहीं, पहली बात। तो उत्तर देंगे ग्रंथकार कि भान होता है, जीवन मुक्त महात्मा को भी देह इंद्रिय आदि की प्रतीति होती है, किंतु वो प्रतीति किस तरह होती है तो दृष्टांत देकर बताया आपको अभी। दग्धपट न्यायेन, एक दृष्टांत, जैसा पट है कपड़ा और जला दिया और जलाने के बाद वो जल गया, अग्नि शांत हो गई, किंतु तो भी पट वैसा कि वैसा ही दिखता है, काला काला, धागे धागे आड़े तिरछे दिखता है। अब पट तो दिखाई दे रहा है, किंतु दिखाई देने पर भी वो कुछ काम का नहीं है, केवल दिखने भर के लिए। उस प्रकार दग्धपट न्याय से उस जीवन मुक्त महात्मा को जगत तो प्रतीत हो रहा है, किंतु उसके लिए प्रतीत होने पर भी वो मिथ्या रूप से, बाधित अनुवृत्ति से प्रतीत हो रहा है, बाध हुआ है उसका, मिथ्या रूप से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं। क्यों दूसरा दृष्टांत दिया,
इंद्रजाल निर्मित सौद समुद्रादिवत। इंद्रजाल जादूगार, कोई जादूगार रहता है तो क्या करता है, तो नहीं जो मतलब विचित्र विचित्र जादू को दिखाता है। जैसे कि सौद समुद्रादिवत, सौद, सौद शब्द का अर्थ होता है महल, है कुछ नहीं किंतु 2-3 ईंटा ऐसा रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर थोड़े बाद निकाल दिया, फिर बोलता है देखो 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 क्या बन गया, सब लोग बोलते महल बन गया, है कि नहीं? होता कुछ नहीं है, दिखता क्या है, महल। क्यों है नहीं, समुद्र, समुद्र की तरह दिखता है, ठीक है ना, कुछ भी दिखा देता है। कागज को डालेगा, फिर उसको थोड़ा जादू करेगा, फिर दिखाई देगी क्या, नोटा। तो नोटा होती है क्या, यदि वो नोटा है 500 की, 1000 की, 2000 की, तो वो क्यों फिर 10-10 रुपये मांग रहा है, वो दिखने भर के लिए मिथ्या है। उस प्रकार ये 2 दृष्टांत हुए। तो इंद्रजाल निर्मित सौद समुद्रादिवच्च बाधित अनुवृत्त्या, बाधित रूप से मिथ्यात्वेन भाने अपि, मिथ्या रूप से प्रतीत होने पर भी परमार्थतया भानम न भवति, ये वास्तविक है, सत्य है जगत, ये देह सत्य है, ये देह ही मैं हूं, इस प्रकार से प्रतीति जीवन मुक्तों को होती नहीं है। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अयम तो यहां से लेकर आगे आएगा 2-4 पंक्ति के बाद न पश्यति, वहां तक, इतने पैराग्राफ से इन बात को बता रहे हैं। तो पहले पढ़ता हूं पंक्तियों को, उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। अयम तो व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण, अर्धविराम, आगे, आंद्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण, अर्धविराम, आगे, अशना पिपासा मोह शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन् अपि, ठीक है ना। तो पश्यन्, इसके नीचे अधोरेखा, ठीक है। तो पश्यन् अपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति, हो गया, ये यहां तक बताया। फिर आगे दृष्टांत देकर बता रहे, यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान तत् इंद्रजालम पश्यन् अपि परमार्थम इदम इति न पश्यति, ये दृष्टांत हुआ, ठीक है ना। तो देखो भाई, एक एक बात को देखते हैं। तो अयम, अयम शब्द के नीचे भी अधोरेखा, तो क्या बात हुई देखिए। और वाक्य के अंतिम में आया है बाधितत्वात् परमार्थ तो न पश्यति, तो न पश्यति ये आया है, न पश्यति का कर्ता कौन है, अयम, अयम न पश्यति, और बीच में एक शब्द को अधोरेखा क्या है, अयम तु पश्यन् अपि न पश्यति, ये मुख्य वाक्य हुआ। अयम शब्द का अर्थ है जीवन मुक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त ज्ञानी। तो यह ज्ञानी पुरुष, ब्रह्म साक्षात्कारी पुरुष, इस समस्त जगत को, क्रिया को, भोगे जाने वाले प्रारब्ध के फल को, समस्त जगत को देखता हुआ भी न पश्यति, देखता नहीं है, देख रहा है तो भी नहीं देख रहा है। फिर ये कैसे भाई दो विरोधी बात, तो देख रहा है मतलब मिथ्या रूप से देख रहा है, और नहीं देख रहा है मतलब सत्य रूप से नहीं देख रहा है। ये सत्य जगत इस रूप से नहीं देख रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या, एक एक बात को देखिए शुरू से। अयम तो व्युत्थान समये, व्युत्थान समय शब्द का अर्थ लिखे जागृत अवस्थायाम, जागृत काल में, ठीक है जी। आइए, अयम तो व्युत्थान समय मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण, शरीरेण इसका विशेषण मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन, भाजनेन शब्द का अर्थ होता है आधारेण या पात्रेण। तो ये शरीर जो है वो किसका आधार है, मांस, मांस भरा है इस शरीर में, शोणित, शोणित रक्त, मूत्र पुरुष विष्टा,
इन सभी चीजों से भरा हुआ है यह कौन? शरीर। तो मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेन, मिल गई एक बात। आगे आंद्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण, ग्रामेण शब्द का अर्थ समूह, समूहेन, समूहेन, समूह तृतीया, समूह, समूहेन, इंद्रिय का समूह के द्वारा। कैसा इंद्रिय का समूह? हो सकता है उसमें अंधत्व हो, किसी कोई आंख में क्या होता है? अंधत्व होता है। अंधत्व नहीं हो तो मांद्यत्व रहता है कई कई। मांद्यत्व मतलब क्या? काम तो कर रहे इंद्रिय किंतु उतनी तत्परता से नहीं कर रहे, मंदता है उसमें, दिखाई तो दे रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा, तो मांद्य। और अपटुत्व, अकुशलता है कि नहीं इंद्रियों में, ये सब। तो अंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन, इनसे युक्त ये सब इंद्रिय ग्रामेण हो गया जी। तो शरीर हुआ, इंद्रिय हुआ, इंद्रिय हुई। फिर आगे प्राण को ले रहे अब, अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन, अंतःकरण को ले रहे। कोई लोग अशना पिपासा, अशना शब्द का अर्थ होता है भूख, पिपासा मतलब तहान, प्यास। तो अशना पिपासा ये प्राण के धर्म है, कोई कहते हैं अंतःकरण के धर्म है, कोई बात नहीं। तो अशना पिपासा और शोक मोह इत्यादि का पात्र, इत्यादि का आधार कौन? अंतःकरण। उस अंतःकरण के द्वारा अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च, क्या जी? पूर्व पूर्व वासनया, मतलब शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, ठीक है ना? क्या जी? क्रियमाणानि कर्माणि, एक शब्द छोड़ कर आया है ना, तो क्रियमाणानि कर्माणि के साथ इन सब का अन्वय है। शरीरेण मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण क्रियमाणानि कर्माणि, अंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण क्रियमाणानि कर्माणि, अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन क्रियमाणानि कर्माणि। किंतु इनके द्वारा ये जो कर्म किए जाते वो कैसे और क्या आधार है उस कर्म होने में? तो बीच में दिया है पूर्व पूर्व वासनया, वासनया संस्कारेण, पूर्व पूर्व संस्कार के द्वारा। संस्कार भी कारण है क्रिया होने के लिए, और शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण मतलब मन, ये भी सब कारण है। तो शरीर, मन, अंत, शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, इनके द्वारा पूर्व संस्कार के अनुरूप क्रियमाणानि कर्माणि, कर्माणि मिला। और क्या? और देख रहे, देखिए भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि, जो ज्ञान के साथ विरुद्ध नहीं है ऐसा तो प्रारब्ध, प्रारब्ध और ज्ञान का विरोध नहीं है। ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध जलता नहीं है, वो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। ज्ञान का संचित कर्म के साथ विरोध है, ज्ञान हुआ संचित रहता नहीं है। ज्ञान का क्रियमान कर्म के साथ विरोध है, ज्ञान हुआ तो क्रियमान कर्म होता नहीं है, नहीं उस शरीर से होगा किंतु उससे पाप पुण्य निर्माण नहीं होंगे, और वो पाप पुण्य का लेप नहीं होता है। ठीक है ना, ये कहना। तो कहने का तात्पर्य क्या? तो ज्ञान से अविरुद्ध ऐसे जो कर्म, कौन? प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उस फल को भी। तो देखिए भाई, तो क्रियमाणानि कर्माणि अर्धविराम, और भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन्नपि। तो कर्माणि इसका भी अन्वय पश्यन के साथ है, और आरब्ध फलानि इसका भी अन्वय किसके साथ है? पश्यन के साथ है। तो शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, इनके द्वारा पूर्व संस्कार के अनुरूप होने वाले जो कर्म, क्रियमाणानि कर्माणि, उन कर्मों को पश्यन अपि, देखता हुआ भी। और किस बात को देखता हुआ? तो और एक वाक्य है, भुज्यमानानि, भोगे जाने वाले जो ज्ञान के अविरुद्ध प्रारब्ध कर्म के फल, उनको भी क्या? पश्यन अपि, उनको भी देख रहा है, अनुभव कर रहा है सुख दुख का। तो पश्यन अपि बाधितत्वा, देख रहा है तो भी उन सब का बाध हो जाने के कारण, उन सब के बारे में क्या हो चुका है? बाध, बाध मतलब दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय है कि नहीं? कुछ नहीं, इतना ही निश्चय कर लिया ना, बहुत काम कुछ हो जाता है। ब्रह्म मैं हूं,
ये तो ठीक है, वो तो ग्रहण होगा तब होगा, किंतु क्या जो दिखाई दे रहा है मिथ्या है, जो सुनाई दे रहा है मिथ्या है, जो चख रहे हैं रस इंद्रिय के द्वारा स्वाद ले रहे हैं मिथ्या है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध दुर्गंध आ रही है वो भी मिथ्या है, त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है। मतलब जो भी दृश्यमान जगत है, दिखाई दे रहा है, सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, समस्त जगत यावत प्रपंच ये क्या है जी, मिथ्या ही है। बिल्कुल स्वप्न की तरह, स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे मिथ्या होते हैं, उस प्रकार ये जागृत में प्रतीत होने वाले सभी पदार्थ कैसे है, मिथ्या ही है। स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, क्यों क्यों मिथ्या है? हाँ मिथ्या है, क्यों? इसलिए मिथ्या है कि उन स्वप्न के पदार्थों का प्रयोग जागृत अवस्था में कर नहीं सकते। कर सकते हैं? स्वप्न में किसी को क्या हो गई, स्वप्न पड़ गया और शादी हो गई, 40 साल का हुआ था, शादी नहीं हो रही थी, रोज चिंता कर रहा था शादी कब होगी कब होगी, हो गई एक दिन, कहा स्वप्न में। अब स्वप्न में शादी हुई तो वो उसकी पत्नी जागृत अवस्था में आकर उसको भोजन बना के खिलाएगी? नहीं खिला सकती, कुछ काम की नहीं है, स्वप्न में ही रह जाती है। इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या। उसी युक्ति से अब देखिए जागृत भी उसी प्रकार मिथ्या है। क्यों? जैसे स्वप्न पदार्थों का जागृत अवस्था में कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो भी पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं उनका कुछ प्रयोजन स्वप्नावस्था में है? कुछ नहीं है। स्वप्न में भूख लग गई, बहुत भूख लग गई, व्याकुल हो गया और चिल्ला रहा है, यार ये कोई एक आधी भाकर देता तो अच्छा होता, अच्छा होता, दो 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 दो। और घर में एक 10-12 भाकरी है उसके घर में बनी हुई है, तो उस भाकरी का उपयोग उसको हो रहा है क्या? स्वप्नावस्था में नहीं हो रहा है। तो जैसे स्वप्न पदार्थों का उपयोग जागृत में न होने के कारण स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, उसी प्रकार जागृत के पदार्थ का उपयोग भी स्वप्न में नहीं होता है, अतः स्वप्न पदार्थ भी क्या है? मिथ्या है। तैसे वैसे जागृत पदार्थ भी क्या है? मिथ्या ही है। लगे कि नहीं? किंतु मिथ्या होते हुए भी उनके बारे में मिथ्यात्व निश्चय जल्दी नहीं हो पाता है। केवल मिथ्या शब्द से जान लिया तो भी काम नहीं बनेगा, तो बिल्कुल पक्का निश्चय होना चाहिए। और पक्का निश्चय हुआ कब समझे? जब जागृत के पदार्थ में जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई परिणाम यदि अपने अंतःकरण पर नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए निश्चय हो चुका है, क्या? मिथ्यात्व है कि नहीं? जैसे स्वप्न में कांटा घुसा है ना, या किसी ने लात मारी, जागृत में आया, कुछ परिणाम होता है क्या? कुछ नहीं, चलो स्वप्न मिथ्या होता है। उस प्रकार जागृत अवस्था में किसी ने अपमान कर दिया या कोई हानि हुई या कोई बहुत कुछ बात हुई, तो भी मन पर उसका परिणाम यदि हो रहा है तो इसका मतलब जगत के बारे में कुछ अंश में तो सत्य तो बुद्धि है, और कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, सब मिथ्या कल्पित ही है। होगा तो होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आया कोरोना तो आने दो, आकर क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। कोई भी रोग हो चाहे, आकर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को ले जाएगा, होगा क्या? मेरा क्या बिगड़ेगा? है कि नहीं? तो जब पक्का निश्चय रहता है ना, कुछ परिणाम नहीं होता है, समझ लेना चाहिए मिथ्यात्व निश्चय हुआ है। और स्वप्न के पदार्थ का बाद हो जाता है ना जागृत में आने पर, उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय होता है ना, ये बात होना है। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ये सभी जागृत के पदार्थ उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होते हैं। लग गया कि नहीं? अर्थात उनका क्या होता है? बाद होता है। तो कहने का तात्पर्य उस ज्ञानी महापुरुष को तत्वज्ञान तो हुआ है, और तत्वज्ञान होने के बाद भी इन शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा कुछ कर्म हो रहे उसको भी देख रहा है, प्रारब्ध का फल भोग रहा है, उस भोग को भी देख रहा है, अनुभव कर रहा है। तो ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानी च पश्चन अपि, देखता हुआ भी क्या जी? बाधितत्वात्, उन सबका बाध हो जाने के कारण परमार्थतः न पश्यति, परमार्थतः वस्तुतः सत्यत्व बुद्धिया न पश्यति, कि जगत सत्य है इस बुद्धि से अब इस जगत को देखता नहीं है। प्रश्न क्या था पूर्व पक्षी का? कि ज्ञान होने के बाद उस जीवन मुक्त को देह इंद्रियादि की प्रतीति भान होता है या नहीं होता है? उत्तर क्या दिया? भान होता है, किंतु भान होता हुआ भी भान नहीं होता है। तो भान होता है कैसे? बाधित अनुवृत्ति से, मिथ्या रूप से। और भान नहीं होता है मतलब
ये सत्य है इस रूप से भान होता नहीं है। ये अंतर बाधि तत्वात् परमार्थतः न पश्यति। दृष्टांत देकर समझा रहे, यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान, एक जादूगर आया गांव में, जादू कर रहा है, किंतु जो देखने वाले हैं ना, जो बड़े प्रौढ़ व्यक्ति है, वो सब जानते हैं ये क्या है जी, जादूगर है, ये तो झूठा खेल है इसका। तो देख रहे सब वो भी, देखो इन्होंने क्या किया, वो बीज लगाया, उसके ऊपर पर्दा डाला, फिर आगे धीरे 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 उठाया तो आम का पेड़ दिखाई दिया। अरे बाप रे, कितना बढ़िया आम, अभी लगाया हमारे सामने बीज, और क्या आ गया, पेड़ हो गया, उसको फल भी दिखाई दे रहे। अब देखने वाले लोग देख नहीं रहे क्या उस चित्र को, सबको देख रहे हैं, किंतु देखते हुए भी क्या है उसके अंदर की बात, अंदर में क्या है कि सब मिथ्या है। किंतु वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8, 10 साल के, वो भी देख रहे हैं, किंतु उनको लगता है अरे वाह ये तो सत्य ही है। अब उनको सत्य लग रहा है, ये सब इंद्रजाल का खेल, क्या लग रहा है, सत्य लग रहा है। और जो प्रौढ़ व्यक्ति है, अनुभवी, उनको क्या लगता है, मिथ्या। दोनों भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, पिता भी देख रहा है, किंतु एक को सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं ये जादूगर है करके, और एक को उसको भी दिखाई दे रहा है किंतु कैसा, मिथ्या रूप से। उस प्रकार यह समस्त जगत हम लोगों को भी दिख रहा है, और सभी जगत के दुनिया के लोग भी इसको देख रहे हैं, किंतु जिसको स्वस्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे लोग इस जगत को कैसे देख रहे हैं, सत्य तो बुद्धि से देख रहे हैं। और ज्ञानी पुरुष भी देख रहा है, किंतु कैसे, मिथ्या रूप से, कल्पित रूप से देख रहा है। ये दोनों में अंतर हुआ, लग गया जी। ज्ञानी हुआ इसका मतलब उसमें कुछ विशेष, कुछ धर्म आ गए, उसका वजन बढ़ गया, या उसको कोई शिंग फूट गए, ऐसा होता है क्या? बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, क्या, अरे भाई ये महाराज है, ये महाराज है, हम भी तो आदमी है, ये भी आदमी है, एक आसन पर बैठे तो क्या हुआ, है कि नहीं, और उनको लिए क्यों सम्मान, हमके लिए क्यों नहीं, वो भी तो आदमी है, हम भी आदमी है, वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है कि नहीं। किंतु यह भेद बाह्य वस्तु में नहीं दिखाई देता है शरीर में, वो तो प्रकृति दोनों की समान है, ये तो वो भी 2 रोटी खाएगा, ये भी 2 रोटी खाएगा, किंतु ये बात कहाँ की है, अंदर की है। फर्क क्या है दोनों में, एक की हृदय ग्रंथि नष्ट हुई है और एक की हृदय ग्रंथि वैसी ही बनी है। एक को थोड़ा कुछ हुआ तो सुख दुख होता है, और एक को कुछ भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लग गया कि नहीं। एक पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होगा और एक पुनः जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। एक बार ऐसा ही प्रसंग हुआ किसी महात्मा के बारे में। हुआ क्या कि रेल यात्रा में एसी के टिकट में प्रवास कर रहा था महात्मा, और उसके सामने वाले सीट पर एक कोई श्रीमंत मानुस, गृहस्थी मानुस, वो यात्रा कर रहा था। दोनों आमने सामने, एसी का टिकट है फर्स्ट क्लास का, और उसके पास भी बहुत बड़ी सूटकेस आदि है, इसके पास भी, महात्मा के पास भी सूटकेस आदि, बैग भी बहुत टकाटक बढ़िया है। अब एसी का टिकट निकल के जाएगा तो अच्छा ही रहेगा सब चीज। चलते चलते लंबा यात्रा लंबी थी, 24 घंटे की, दिल्ली या हरिद्वार या कहीं दूर जाना था। दोनों का परिचय हो गया, थोड़ा सा बातचीत हो गई, फिर चर्चा चली। फिर वो महात्मा को बोल रहा है वो आदमी, महात्मा जी आप में केवल आपने गिरवा कपड़ा पहना हुआ है और हमने सफेद पहना है या पैंट शर्ट पहने, किंतु आप में और हमारे में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, तुम खाते हो हम खाते हो, तुम्हारा सिटीकेट हमारा सिटीकेट, तुम्हारे पास बहुत क्या है, कपड़ा लत्ता सूट बूट, ये बैग बिग सब बढ़िया बढ़िया है, हमारे पास भी, क्या अंतर है? क्यों ऐसा ढोंग करते हो? फिर हमारे देश से क्यों नहीं काम धंधा करते हो? आए थे खाते हो लोगों का। बातचीत चल रही थी उनकी। महात्मा ने सुन लिया। फिर हुआ क्या, आगे जाकर एक स्टेशन आया, जैसे इटारसी आदि कोई बड़ा स्टेशन आया, थोड़ा सा 4-5 मिनट गाड़ी रुकती है या 10 मिनट। फिर वो महात्मा जी बोले चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते, बैठे बैठे जरा थक गए, थोड़ा बाहर 5-10 मिनट गाड़ी रुकने वाली, थोड़ा प्लेटफार्म पर घूमेंगे, चलो और कुछ खाने को मिलेगा तो खा भी लेंगे, वड़ा पाव आदि। तो बोले ठीक है चलो। तो फिर गए दोनों बाहर स्टेशन, अपने प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी हुई है, और जो बाकड़े रहते हैं ना वहाँ पर बैठ गए, वड़ा पाव खरीद लिया, दोनों खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, गप्पा भी चल रही है उनकी, सब चल रहा है। उतने में गाड़ी की हॉर्न हो गई, गाड़ी अभी छूटने वाली है। अब वो गृहस्थी बोलता है चलो 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 महात्मा जी गाड़ी छूटने वाली है। वो महात्मा जरा तगड़े थे,
उन्होंने उसको पकड़ लिया, बैठो, कहाँ जा रहे हो, कहीं जाना नहीं है, खाओ और खिलाते आपको क्या, वड़ा पाव दिया और खिलाते, बैठो। गाड़ी चलने लग गई, धीरे धीरे चलने लग गई। वो हड़बड़ा गया, नहीं नहीं बाबा जी हमारा बहुत सामान है, ऐसा है वैसा है, छोड़ो छोड़ो, हम जाना है, चलो तुम भी चलो तुम्हारी, अरे बैठो, जाने दो गाड़ी को। फिर उन्होंने क्या किया, वो गृहस्थी ने बहुत ताकत लगाकर छुड़ा लिया और दौड़ के गाड़ी पकड़ ली। फिर उसके बाद महात्मा जी गए, अंदर गए। फिर वो महात्मा बोला, क्या समझ में आया तुमको कि तुम्हारे में और हमारे में क्या अंतर है करके? तो उसने पैर पकड़ लिया, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तो हम सब, हमारा सामान आपके जैसा ही है, हम सब छोड़ के आनंद से बैठने के लिए तैयार थे, गाड़ी भी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आप बिल्कुल हड़बड़ा गए। इतनी आपकी उस आसक्ति है सामान के प्रति, आप तो दौड़ के गाड़ी में दौड़ गए, है कि नहीं? महात्मा ने कह दिया, इसका मतलब प्रपंच के बारे में तुम्हारी आसक्ति वैसी ही बनी हुई है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम निर्लेप है, आसक्ति कुछ नहीं है। यही तुम्हारे और हमारे में क्या है, अंतर है। ये समझा दिया उस महात्मा ने। तो लग गया जी, यह अंतर होता है। आगे चलिए। तो कहने का तात्पर्य, जगत को हम लोग भी देख रहे हैं और जीवन मुक्त महात्मा भी देख रहा है, किंतु दोनों को देखने में अंतर है। एक सत्य तो बुद्धि से देख रहा है, आसक्ति पूर्वक देख रहा है, थोड़ी कुछ हुआ तो सुख दुख से व्याकुल हो रहा है, और एक सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, मिथ्या रूप से देख रहा है, सत्य तो रूप से नहीं देख रहा है। लग गए पंक्ति? आइए आगे। तो यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान, यह इंद्रजाल है, ऐसा जिसको ज्ञान है, ऐसा ज्ञानवान, तद इंद्रजालम पश्यन अपि, उस इंद्रजाल को देखता हुआ भी, परमार्थम इदम, परमार्थम इदम मतलब इदम सत्यम, इस बुद्धि से नहीं देखता है। परमार्थम इदम इति न पश्यति। लग गया जी? इसलिए प्रमाण दे रहे और कि महात्मा देखता हुआ भी नहीं देखता है। कैसे? सचक्षुः अचक्षुः इव, सकर्णः अकर्णः इव इत्यादि श्रुते। तो स महात्मा जीवन मुक्त, सचक्षुः अचक्षु इव, ऐसा है, एक ही करना है। सचक्षु मतलब चक्षु के सहित होता हुआ भी क्या है, अचक्षु है। कौन? महात्मा है कि नहीं? चक्षु वाला है। बाहर के लोगों की दृष्टि से इसको चक्षु है, आंख है, कान है, सब है, किंतु होते हुए भी नहीं है, क्योंकि सत्य बुद्धि से वो देख ही नहीं रहा है किसी चीज को। तो सचक्षु अचक्षु इव, सकर्ण, कान वाला होता हुआ भी कैसा है वो, अकर्ण, सकर्ण अकर्ण इव इत्यादि श्रुते है। लग गए जी? उक्तम च, और प्रमाण दे रहे भाई। श्लोक है, तो श्लोक को पढ़ता हूं, ये उपदेश शास्त्र का श्लोक है। हाँ, सुषुप्तवज्जाग्रतियो न पश्यति, द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मवित् नान्य इतिह निश्चयः। ठीक, पहले पदच्छेद करता हूं, बाद में अन्वय। सुषुप्तवत् जागृति यः न पश्यति, द्वयं च पश्यन् अपि च अद्वयत्वतः, तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रियः च यः, सः आत्मवित् न अन्यः इति इह निश्चयः। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति में आइए। यह, उसके पीछे जागृति, नीचे दूसरी पंक्ति में द्वयं च पश्यन् अपि च अद्वयत्वतः, ऊपर वाली पंक्ति में सुषुप्तवत्, उसी पंक्ति में अंतिम में न पश्यति। तीसरी पंक्ति में आइए, तथा च कुर्वन् अपि यह, उसके पीछे निष्क्रियः, नीचे सह आत्मवित् अन्यः न इति इह निश्चयः। ठीक है जी? देखो भाई अर्थ। तो यह जीवन मुक्त महात्मा जागृति, जागृत अवस्था में
द्वयम च पश्यन अपि, द्वैत को, जगत को, घटपटादि को, सबको देखता हुआ भी अद्वयत्वतः, अद्वैत बुद्धि के कारण, जैसे मिट्टी का बना हुआ हत्ती या मिट्टी के बने हुए बहुत सारे पात्र, जानकार व्यक्ति उन सभी पात्रों को देखता हुआ भी क्या समझता है कि ये सब मिट्टी ही है। स्वर्ण के बहुत सारे अलंकार अलग अलग प्रतीत हो रहे तो भी जानकार व्यक्ति समझता है ये सब सुवर्ण है। उस प्रकार इन समस्त जगत को, द्वैत को देखता हुआ भी इन सबका अधिष्ठान भूत वही सच्चा अद्वैत तत्व है और उससे अतिरिक्त ये सब जगत नहीं है, ऐसा समझता है, सोचता है, निश्चय करता है। कौन? ज्ञानी, जीवन मुक्त। यह द्वयम च पश्यन अपि च अद्वयत्वतः, अद्वैत बुद्धि के कारण सुषुप्तवत न पश्यति, सुषुप्तवत दृष्टांत है। जैसे सोया हुआ पुरुष कुछ भी, किसी भी वस्तु को देखता नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में अयम यह ज्ञानी पुरुष समस्त दुनिया को, जगत को, द्वैत को देखता हुआ भी न पश्यति। हुआ, आइए नीचे। तथा उसी प्रकार कुर्वन् अपि, सब कुछ कर्म कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी कुर्वन् अपि, यह निष्क्रिय, जो निष्क्रिय है, करता हुआ भी क्रिया रहित है। कौन? महात्मा, ज्ञानी, जीवन मुक्त, निष्क्रिय। ऐसा जो है ना, सह आत्मवीद, ज्ञानी पुरुष सोचता है क्या कि जो हो रहा है वो शरीर से हो रहा है, शरीर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, मैं तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। स्वयं के बारे में इस प्रकार का निश्चय रहता है ज्ञानी पुरुष का। तो स आत्मविद, वही आत्मवेदता है। अन्य न, अन्य मतलब जो स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता है, क्रिया करने वाला समझता है, वस्तुतः वो आत्मविद नहीं। अन्य न इति, इस प्रकार का यह इस वेदांत शास्त्र में निश्चय, ऐसा यह वेदांत शास्त्र में क्या है? जीवन मुक्त के बारे में निश्चय है। हो गया। इस श्लोक के बारे में थोड़ा टीका में देखते हैं, पेज नंबर 179, नीचे से सब 179 पर अंतिम का करेगा, पंक्ति के हिसाब से देखेंगे तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति। ठीक है, देखिए फटाफट। यह कोपि महापुरुष ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारेण निरस्त समस्त भेद बुद्धि। ठीक है, जो कोई भी महापुरुष, महात्मा, कैसा कि ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार हो जाने से समस्त भेद बुद्धि जिसकी नष्ट हुई है, निरस्त समस्त भेद बुद्धि। फिर कैसा? सुषुप्त अवस्थायाम यथा द्वैतम न पश्यति, कोई भी व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में जैसे द्वैत को देखता नहीं है, उस प्रकार तथा यह महात्मा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि धारणेन, सब जगह ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्म दृष्टि धारणेन जागृत अवस्थायाम अपि द्वैतम न पश्यति, जगत को देखता हुआ भी देखता नहीं है। जागृत अवस्थायाम अपि द्वैतम न पश्यति। क्यों? तस्य दृष्टिया, उस महापुरुष के दृष्टि से ब्रह्म व्यतिरिक्त जड़ पदार्थ अभावात्, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जड़ पदार्थ है ही नहीं है। जिसको डोरी का ज्ञान हुआ कि डोरी पड़ी यहाँ पर, तो भले उस पर सर्प जैसा प्रतीत हो रहा है, दंड जैसा प्रतीत हो रहा है, माला जैसी प्रतीति हो रही है, तो भी उसका निश्चय क्या? ये सब कुछ नहीं है, क्या है? रज्जु ही है। किंतु जिसको रज्जु का ज्ञान नहीं है वो तो कहेगा क्या? सर्प है, दंड है, भूरेशा है करके। किंतु जिसको ज्ञान हुआ है अधिष्ठान तत्व का, उसको कभी भ्रम होता नहीं। तस्य दृष्टिया ब्रह्म व्यतिरिक्त जड़ पदार्थ अभावात् सतथोक्त, सतथोक्त मतलब देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, करता हुआ भी नहीं कर रहा है। ऐसा कदाचित वित्थान दशायाम, जागृत अवस्था में अविद्यक संस्कार लेश वशात, अविद्या के संस्कार कुछ बचे हुए होने के कारण, संस्कार के लेश मात्र से भिक्षाटनादि व्यवहारेण द्वयम पश्यनपि, कदाचित हो सकता है महात्मा हाथ में मधुकरी का पात्र लेकर भिक्षा भी मांग सकता है, स्नान कर सकता है, खा भी सकता है, द्वैत को देख भी रहा है तो भी नहीं देख रहा है, ये समझना। भिक्षाटनादि व्यवहारेण द्वयम पश्यनपि समाधि अभ्यास सामर्थ्य वशात, समाधि का अभ्यास इतना दृढ़ हुआ है कि उसके बल पर अद्वैत्वेन पश्यति, अद्वैत रूप से ही वो सब देखता है। सच तथोक्त मतलब करता हुआ भी निष्क्रिय, ये बात। यश्च लोक संग्रहार्थम नित्यादि कर्माणि कुर्वन् अपि,
कदाचित लोक संग्रह के लिए नित्यादि कर्म कर भी सकता है, नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ ये सब कुछ कर सकता है। कौन? ज्ञानी। लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का मतलब वो सोचता है यदि हम नहीं करेंगे तो ये सामान्य आदमी लोग भी सोचेंगे बाबा जी नहीं करते तो हम क्यों करें। बाबा जी नहीं गए पंढरपुर यात्रा को तो लोग कहेंगे अरे बाबा जी नहीं जाते हमको क्या जाने की जरूरत है, और बाबा जी गए तो अरे चलो 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 बाबा जा रहे हम भी जाएंगे उनके साथ। लोक संग्रह के लिए सब करता है। कौन? ज्ञानी महात्मा। ठीक है जी। यश्च लोक संग्रहार्थम नित्यादि कर्माणि कुर्वन् अपि आत्मनि, अपने आत्म स्वरूप में कर्तृत्व अभाव निश्चयेन, मैं करता हूं नहीं, कर्ता कर्तृत्व धर्म मेरे में है नहीं है, तो कर्तृत्व के अभाव का निश्चय हुआ है अपने स्वयं आत्मस्वरूप में। तो कर्तृत्व अभाव निश्चयेन निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब कर्म रहित भवति, कर्म रहित होता है, और कर्म फलेन न लिम्पते, कर्म कर्तृत्व ही उसमें नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है, अर्थात उस कर्म का फल भी उसको मिलता नहीं है और उसको उसकी अपेक्षा भी नहीं है। फिर वो कर्म करता है, शुभ या कर अशुभ कर्म यदि उसके हाथ से हो जाता है तो उससे तो पाप पुण्य उत्पन्न होगा ही। फिर वो पाप पुण्य किसको लगते हैं, कर्म का फल किसको लगता है? उस ज्ञानी महात्मा की जो सेवा करता है उसको लगता है उसका पुण्य। और जो कोई ज्ञानी महात्मा की निंदा करता है, द्वेष करता है, अज्ञात कोई तकलीफ देता है तो उसको लगता है क्या? पाप। ये बात। कर्म फलेन न लिम्पते स जीवन मुक्त नात्र संशय कर्तव्य, वही जीवन मुक्त है, इस बारे में संशय नहीं करना चाहिए। इह प्रतीक है, यह मतलब यह का अर्थ कर दिया जागृति, स एव आत्मवेद न अन्य, वही आत्मवेदता है अन्य नहीं, इति में निश्चय, ऐसा कह दिया। किंतु यह शब्द का अर्थ वेदांत शास्त्र में इस प्रकार का जीवन मुक्त के बारे में निश्चय है, ये भी अर्थ होता है। ठीक है जी। तो चलिए, तो बता दिया, इस बातों को आगे चलते थोड़ा और एक पैराग्राफ लेते, बहुत थोड़ा है। पेज नंबर 182 पर देखिए, ऊपर से चौथी पंक्ति, अस्य आगे क्या है? अज्ञानात् पूर्वम, ऐसा है कि नहीं? उसमें अ को काट डालिए, अ ज्यादा छप गया है। अभी कौन सी बात कही जा रही है अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा? तो अस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु जीवन मुक्तस्य मम, जीवन मुक्तस्य मम पुण्य पाप लेपः, पुण्य पाप लेपः नास्ति इति, नास्ति इति अभिमानवशात्, अभिमानवशात् यथेष्टाचरण प्रसंगम, यथेष्टाचरण प्रसंगम आशंक्य, आशंक्य परिहरति, परिहरति अस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, कोई शंका कर सकता है क्या कि भाई जीवन मुक्त ऐसा जो मैं, मेरे को तो पुण्य और पाप का लेप तो है ही नहीं है, और इस प्रकार का अभिमान धारण करेगा कोई स्वयं को जीवन मुक्त समझकर, मेरे को क्या नहीं, अब पाप पुण्य का लेप नहीं, मैं जीवन मुक्त हूं, तब तो इस अभिमान के कारण हो सकता है उसमें आ जाएंगे क्या? यथेष्ट आचरण, मतलब मनमाने आचरण करेगा, अर्थात निषिद्ध आचरण करने में भी प्रवृत्त हो जाएगा, ऐसा अति प्रसंग आएगा। ठीक है ना? देखिए, तो अभिमानवशात यथेष्टाचरण प्रसंग आएगा, ऐसी कोई शंका कर रहा है तो जीवन मुक्त महात्मा के बारे में फिर यथेष्टाचरण के प्रसंग आएगा, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका परिहार कर रहे हैं अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। यथेष्टाचरण मतलब निषिद्ध आचरण आदि उस महात्मा से नहीं हो सकते हैं, इस बात को कहा जा रहा है। पंक्ति को देखिए, अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम, बराबर है ना, एव आहार विहारादि नाम अनुवृत्तिवत, अनुवृत्तिवत शुभ वासना नाम एव अनुवृत्ति ही भवति। ठीक है, यथेष्टाचरण निषिद्धाचरण नहीं होता है जीवन मुक्त महात्मा से,
क्यों नहीं होता है उसका कारण दे रहे हैं। अस्य शुरू से, अस्य, अस्य मतलब हाँ, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए जीवन मुक्तस्य, तो वह ज्ञानी न, जीवन मुक्तस्य क्या जी, आगे ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञान होने के पहले, विद्यमानानामेव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत, जो ज्ञान होने के पहले उसका आहार विहार था ना, उसी की अनुवृत्ति रहती है ज्ञान होने के बाद में भी। अब ज्ञान होने के पहले तो उसका आहार विहार, रहना खाना बोलना सब संयमित था, क्योंकि शम दम विवेक वैराग्य ये रहते तभी तो ज्ञान होता है ना, क्योंकि ज्ञान के साधन है। इसका मतलब ज्ञान होने के पहले शम दम आदि और विहित आचरण शुद्ध आचरण में ही उनका जीवन था, वही संस्कार उसमें पड़े हैं। फिर उन्हीं संस्कार की क्या होती है, अनुवृत्ति होती है ज्ञान के बाद। अब ज्ञान के पहले जो जिसने निषिद्ध आचरण नहीं किया, तो ज्ञान के बाद कैसा निषिद्ध आचरण करेगा। अतः उस ज्ञानी महात्मा में यथेष्ट आचरण हो जाएगा, ऐसी आशंका किंवा ऐसा अति प्रसंग आता नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से निषिद्ध आचरण हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुभ संस्कार की अनुवृत्ति उसके जीवन में आ रही है। ये बात पंक्ति देखिए, अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत, उसकी अनुवृत्ति होती उस प्रकार शुभ वासना नाम एव अनुवृत्ति, शुभ वासना, वासना संस्कार, शुभ संस्कार की ही अनुवृत्ति उनके जीवन में रहती है। शुभ संस्कार शास्त्रोक्त संस्कार है कि नहीं, अनुवृत्ति होने से निषिद्ध आचरण उनसे होता नहीं, ये कहना। शुभ वासना नाम एव अनुवृत्ति ही भवती, मिल गया ना पंक्ति, अनुवृत्ति भवती। इस बात को और स्पष्ट किया है, थोड़ा टीका में देखते हैं। ये जो 40 है ना, ये पैराग्राफ समाप्त होने के बाद इसी पेज पर ऊपर से 3 पंक्ति, तीसरी पंक्ति में अंतिम में आया अस्य इति, मिला सबको। तो देखिए भाई, अस्य, अस्य का अर्थ कर दिया जीवन मुक्त। तत्वज्ञानात् प्राग एव, तत्वज्ञान होने के पहले जैसे शांति संतोषादि शुभ गुण ही अशुभ वासना अशुभ कर्म वासना निवार्यते, ज्ञान होने के पहले शांति, शांति मतलब शम दम संतोष इत्यादि शुभ गुणों के द्वारा अशुभ कर्मों की वासना का निवारण होता है, नष्ट हो जाते। अतः यथा संसार दशायाम यदृच्छा लब्धेषु अनुकूलेषु आहारादिषु प्रवृत्ति आसीत्, तद्वत् एव तत्वज्ञानोत्तरमपि शुभानाम एव वासनानाम अनुवृत्ति भवति। ठीक है, देखो भाई, अतः यथा, जिस प्रकार संसार दशा में, साधना काल में, ज्ञान होने के पूर्व काल में संतुष्ट था, यदृच्छा लब्धेषु, यदृच्छा ईश्वर इच्छा से जो भी कुछ अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुआ उसमें ही क्या था, वो संतुष्ट था। यदृच्छा लब्धेषु अनुकूलेषु आहारादिषु, अनुकूल ऐसे आहारादिकों में प्रवृत्ति आसीत, प्रवृत्ति होती। तद्वत एव तत्वज्ञानोत्तरम अपि, तत्वज्ञान होने के बाद भी शुभानाम एव वासनानाम अनुवृत्ति होती, शुभ वासना की ही, शम दम आदि की ही क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। न अशुभानाम, अशुभ वासना की अनुवृत्ति होती नहीं, क्योंकि अशुभ वासना रहती ही नहीं पहले। एवं च, ऐसा होने से शुभ कर्म स्वतः एव संपद्यते, इसलिए जीवन मुक्त महात्मा शुभ कर्मों को ही क्या करता है, संपन्न करता है, विहित कर्म को ही करता है। तेन न यथेष्टाचरण प्रसंग, अतः यथेष्टाचरण होगा ज्ञानी महात्मा का, ऐसा प्रसंग उनके जीवन में आता नहीं है। लग गया जी। चलिए फिर आगे चलिए, मूल में अनुवृत्ति भवती, भवती के बाद अर्धविराम या पूर्ण विराम, फिर आगे का वाक्य देखिए, शुभाशुभयो हो औदासीन्यम वा। ठीक है जी। अब एक तो बात बता दी कि जीवन मुक्त महात्मा के जीवन में जैसे पूर्व में शुभ संस्कार थे ज्ञान होने के पहले, वैसे ही संस्कार की क्या होती है, अनुवृत्ति, अतः उसके हाथ से शुभ कर्म ही होते हैं। एक बात, एक निर्णय बताया। अब दूसरी बात कह रहे क्या कि हो सकता है कदाचित वो महात्मा शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों के बारे में उदास रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो आगे के वाक्य में दे रहे, शुभाशुभयो हो औदासीन्यम वा। मिल गया पंक्ति। तो ये क्यों आया दोबारा, दूसरे बार एक वाह करके क्यों विकल्प करके बताया,
तो ये जो है ना शुभाशुभ यो, इसको समझने के लिए आपके पुस्तक में ही देखिए, तो जहां तक पढ़ा था ना हमने, उसके आगे ननु, तो पंक्ति नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं, 182 पेज पर नीचे से 9वीं पंक्ति में अंतिम शब्द है ननु। वो देखिए, एक वाक्य देखिए, ननु शुभ वासनानुवृत्ते अपि प्रयोजनाभावात् किम तदनुवृत्त्या। कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी, ये सिद्धांती तुमने कहा कि जीवन मुक्त के महात्मा के जीवन में ज्ञान के बाद भी शुभ वासना के संस्कार रहते हैं, अतः शुभ कर्म ही उसके हाथ से घड़ते हैं, किंतु शुभ वासनानुवृत्ते अपि, शुभ संस्कार के अनुवृत्ति का भी क्या प्रयोजन है उसके जीवन में। ऐसा जरूरत नहीं है उसने शुभ कर्म ही करना चाहिए, उसके लिए तो कोई विधान है नहीं है। विधि का किंकर, विधि का दास नहीं है वो महात्मा, विधि निषेध से पार हो चुका है। तो कैसा आप कह रहे हो कि शुभ वासना के संस्कार रहते हैं, शुभ वासना शुभ कर्म ही उसके हाथ से घड़ते करके हो सकते करके, ये कैसा कह रहे हो। ऐसी कोई क्या करेगा शंका, क्या प्रयोजन है उसके लिए, महात्मा के लिए शुभ कर्म करने का, कुछ नहीं। क्यों शुभ वासना के संस्कार मान रहे फिर, और वैसे कर्म मान रहे हो, ऐसी शंका। ननु शुभ वासनानुवृत्ते अपि, शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति का भी प्रयोजन अभाव, कोई प्रयोजन न रहने से किम तद अनुवृत्त्या, उसकी अनुवृत्ति भी क्यों माननी है, क्या प्रयोजन है। प्रश्न इति अतः आह, तब उत्तर दे रहे, ठीक है फिर एक काम करते हैं, न शुभ वासना न शुभ कर्म घड़ेगा न अशुभ, दोनों के बारे में वो क्या रहता है, उदास। वही कहा फिर मूल में, शुभाशुभयो हो औदासीन्यम वा, दोनों के बारे में वो क्या रहता है, उदास रहता है। कैसा उदास रहता है भाई, तो वही से टीका में पड़ी, जहाँ से अभी पढ़ रहे थे हम लोग, किम तदनुवृत्त्या इति अतः शुभाशुभयो इति, आगे थोड़ा पढ़िए, शुभाशुभयो हो औदासीन्यम तस्य भवति, शुभाशुभयो शुभ और अशुभ के बारे में, दोनों के बारे में भी औदासीन्यम तस्य भवति, तस्य ज्ञानिनः औदासीन्यम भवति, ज्ञानी पुरुष को दोनों के बारे में औदासीनता, औदासीनता मतलब क्या, औदासा नहीं, उदासीनता, उदासीनता का भाव है औदासीन्य, ठीक है ना, उदास रहता है, न उसको इसके प्रति लगाव है न उसके प्रति लगाव है, दोनों तरफ आसक्ति नहीं है। औदासीन्यम भवति, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, औदासीन्य उदासीन भाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा शास्त्रवीतम शुभम एव आचरतः न साध भेदः स्यात्। यदि समझ ली जीवन मुक्त महात्मा का भी शास्त्रविद शुभ कर्म करने वाला जीवन मुक्त महात्मा रहेगा, उसी में उसकी आसक्ति मानेंगे, तो साधक और जीवन मुक्त महात्मा इन दोनों में भेद सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जो साधक है, जिसको अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्म ही करता है, और उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्म जीवन मुक्त महात्मा भी करने लग जाए तो दोनों में क्या अंतर होगा, फिर कुछ नहीं। अतः इसका मतलब अशुभ कर्म करता है महात्मा, ये बात भी नहीं, न शुभ कर्म के प्रति आसक्ति है न अशुभ कर्म के प्रति आसक्ति है, उदास रहता है। लग गया जी, चलिए, आचरत न साधका भेद स्यात्, इसलिए कह रहे औदासीन्यम, औदासीन्यम का अर्थ कर रहे भाई टीका में उपेक्षा, दोनों की क्या करता है वो, उपेक्षा, मतलब इधर भी आसक्ति नहीं उधर भी आसक्ति नहीं। औदासीन्यम उपेक्षा अर्थात न तस्य विधि परतंत्र प्रवृत्ति ही न वा निषेधातिक्रम, ये बताया जीवन मुक्त महात्मा के बारे में। अर्थात न तस्य जीवन मुक्तस्य विधि परतंत्र प्रवृत्ति, न विधि विधान ये करना चाहिए, ऐसा जो विधान होता है शास्त्र में अज्ञानी लोगों के लिए, उस प्रकार विधि के अधीन नहीं रहता है कौन, महात्मा। विधि परतंत्रत्व नहीं है। और फिर निषेध का उल्लंघन करेगा क्या, निषेध जो बताया है शास्त्र ने ये नहीं करना चाहिए, उसका उल्लंघन करेगा क्या वो, ऐसी भी बात नहीं है। सुराम मां पिबेत, दारू नहीं पीनी चाहिए, निषेध किया, फिर उसका उल्लंघन करना मतलब दारू पीना, ऐसा करेगा क्या वो, ऐसा भी नहीं करेगा। निषेध का उल्लंघन भी नहीं करता है, न शुभ के प्रति आसक्ति रखता है, कुछ नहीं, उदास रहता है, अपने स्वस्वरूप में अपने महिमा में वो रहता है। लग गया जी, चलिए। अर्थात न तस्य विधि परतंत्र प्रवृत्ति, विधि परतंत्र मतलब विधि के अधीन होकर, तस्य प्रवृत्ति न वा निषेध अतिक्रम, निषेध का उल्लंघन भी नहीं करता है। फिर क्या करता है,
अशुभ कर्मणि तस्य न कथमपि प्रवृत्ति इति जीवन मुक्तस्य न कथमपि यथेष्टाचरण प्रसंग संभवति। अशुभ कर्मों में भी, अशुभ कर्मणि निषिद्ध कर्मों में तस्य न कथमपि प्रवृत्ति, किसी भी प्रकार से अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है। किसकी? ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार जीवन मुक्तस्य न कथमपि, कतई बिल्कुल, यथेष्टाचरण प्रसंग न संभवती। किसके जीवन में? ज्ञानी पुरुष के जीवन में। यथेष्टाचरण करेगा, मनमानी करेगा, ऐसा होता नहीं है। लग गया जी? चलिए फिर आइए अब मूल में। तदुक्तम है कि नहीं? तो जीवन मुक्त महात्मा विधि निषेध का दास नहीं रहता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि का वाक्य दे रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणे। ये नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक है, ठीक है? पदच्छेद देखिए। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम च एव कह भेद अशुचि वक्षणे। अन्वय। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यदि यथेष्टाचरणम, नीचे, शुनाम च तत्वदृशाम अशुचि भक्षणे भेद एव कह। ठीक है, देखो भाई अर्थ। बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, सम्यक रूप से जान लिया है अद्वैत तत्व को जिसने, ऐसा जो महात्मा, उसके लिए शब्द आया बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, अर्थात जीवन मुक्तस्य। यदि यथेष्टाचरण, यदि यथेष्टाचरण मानेंगे जीवन मुक्त महात्मा का तो गड़बड़ होगी, मान नहीं सकते, है भी नहीं। यदि मानेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे फिर नीचे क्या कि सुनाम च तत्वदृशाम। सुनाम, सुनाम कुक्कुराणाम, कुत्ते, कुत्रे कुत्रे श्वान, सुनाम तत्व च तत्वदृशाम, कुत्ते और तत्वज्ञानी, इन दोनों में क्या भेद रहेगा फिर? यदि महात्मा भी, जीवन मुक्त भी मनमानी निषिद्ध आचरण भी करने लग जाए तो उसमें और कुत्ते में क्या फर्क रहेगा? क्योंकि अशुद्ध पदार्थ का सेवन तो कुत्ता भी कर रहा है और उसी प्रकार ये भी करेगा, तो दोनों में अंतर ही सिद्ध नहीं होगा। अतः ज्ञानी महात्मा के जीवन में अशुभ कर्म होते नहीं है, यथेष्टाचरण होता नहीं है, होगा तो शुभ आचरण ही होगा। लग गया जी? चलिए वही कहा, सुनाम च तत्वदृशाम अशुचि भक्षणे, अशुद्ध पदार्थ का भक्षण करने में भेद एवक, भेद ही कौन सा रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। अतः सिद्ध होता है कि ज्ञानी से, ज्ञानी महात्मा से अशुद्ध कर्म होते नहीं है। ठीक है, चलिए इस श्लोक को थोड़ा समझते। टीका में आइए, पेज नंबर 183 पर प्रथम पंक्ति, दो शब्द छोड़कर आया इति के बाद, ये न मिला तो मूल श्लोक में जो पद आया है बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, उसका विग्रह दे रहे हैं। ये न अद्वैत तत्वम यथार्थतया समवगतम, है कि नहीं? सह बुद्धाद्वैत सतत्व, फिर आ गया है तस्य, फिर उसकी षष्ठी कर दिया बुद्धाद्वैत सतत्वस्य। विग्रह समझ में आया कि नहीं? देखिए, ये न, जिसने अद्वैत तत्वम यथार्थतया समवगतम, अद्वैत तत्व को, ब्रह्म तत्व को यथार्थ रूप से समवगतम, सम्यक अवगतम, अच्छी तरह से जान लिया है, मई के रूप में दृढ़ साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को कहेंगे क्या? बुद्धाद्वैत सतत्व। फिर उसकी षष्ठी बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, वही आगे दे रहे टीका में, तस्य अपि यदि स्वेच्छाचरणम चेत,
मनमानी उसका आचरण मानेंगे तो तर्हि अपवित्र पदार्थ भक्षकस्य कुक्कुरस्य, अशुभ अपवित्र पदार्थ मांस आदि भक्षण करने वाला जो कौन, कुक्कुर, तो कुक्कुरस्य और जीवन मुक्त महापुरुषस्य च, और जीवन मुक्त महापुरुष का और कुक्कुर का उभय हो को विशेष, दोनों में क्या विशेष रहेगा, क्या भेद रहेगा, कुछ नहीं, क विशेष हो गया ना जी। यह अभिप्राय हुआ श्लोक का। आगे चलिए फिर मूल में आगे दे रहे हैं, ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति। ठीक है ना जी, ये भी श्लोक है भाई, इस श्लोक का एक भाग दिया है। कहाँ का श्लोक है? उपदेश शास्त्री का। ठीक है जी, एक भाग दिया है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये जो पंक्ति है ना, ब्रह्मवित्वम मूल में अंतिम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, जीवन मुक्तस्य ब्रह्म ज्ञानित्वाभिमानः नास्ति, ब्रह्म ज्ञानित्वाभिमानः नास्ति इत्यत्र अपि सम्मतिम आह, इत्यत्र अपि सम्मतिम आह ब्रह्मवित्वम इति। ठीक है जी। तो जीवन मुक्त जो महात्मा होता है ना, उसको मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं इस प्रकार का क्या नहीं रहता है, अभिमान भी नहीं रहता है। जैसे सामान्य लोगों को हर एक चीज का क्या होता है, अभिमान होता है। जैसे मैं क्या हूं, वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं श्रीमंत हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा अभिमान होता है इन लोगों को, है कि नहीं? उस प्रकार कोई कहेगा कि फिर ज्ञानी महात्मा को भी हो सकता है मैं जीवन मुक्त हूं, अभिमान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? क्योंकि अभिमानादिक सभी धर्म अंतःकरण के, शरीरादिक को लेकर, शरीरादि के संबंधी पदार्थ गुण आदि को लेकर लोगों को क्या होता है, अभिमान होता है। किंतु जिसको लेकर अभिमान होता है उसके साथ तादात्म्य अब रहा ही नहीं ज्ञानी महात्मा का। तो उस शरीर को लेकर, उसके गुण को लेकर और उसके ऐश्वर्य आदि को लेकर कैसा अभिमान होगा, कुछ नहीं होगा। जो स्वरूप में स्थित होता है ना, उसको किसी चीज का अभिमान नहीं होता है। और यदि कहीं अभिमान दिखाई दे रहा है तो कितना भी बड़का महात्मा साधु महाराज दिखाई दो, समझ लेना चाहिए यदि अहंकार है तो तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं। हो सकता है दो चार शास्त्र पढ़कर बोलने के अभ्यास कर लिया हो, वक्तृत्व अच्छा हो, लोग भी सम्मान दे रहे हो और बहुत बड़ा पद भी मिला हो, किसी आश्रम का महंत आदि, किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि ज्ञानी हो गया करके। ज्ञानी होना और महंत बनना इसमें कुछ भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है, बहुत दूर दूर की चीज है कि नहीं? ये कल्पना नहीं कर सकते क्या कितने बड़े के बड़े आश्रम के या बड़े किसी गढ़ के या किसी चीज के महंत है और उनके पास करोड़ों रुपए है और बहुत फॉर्च्यूनर जैसा 10-10 गाड़ियां है, अतः वो मुक्त होंगे, कोई संबंध नहीं होता है कि नहीं? उनके कार्यक्रम में देखो इतने लोग आते हैं, कोई संबंध नहीं है। अब आप समझ लीजिए कोई मर गया और 10 लाख लोग आ गए, तो 10 लाख लोग आ गए इसका मतलब वो मुक्त ही हुए होंगे, कोई संबंध नहीं है लोग आने का और मुक्त होने का। मुक्तता किसके ऊपर अवलंबन है? जिसको तत्व ज्ञान हुआ है वो मुक्त है, और तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, बाकी व्यवहारिक की चीज कितनी भी रहे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लग गया जी? तो चलिए फिर, तो मोक्ष के साथ संबंध किसका है? ज्ञान का है। ज्ञान रहेगा तो मोक्ष, और जो ज्ञानी है जिसको यथार्थ रूप से ज्ञान हुआ है उसको अहंकार नहीं रहता है, और अहंकार दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, है कि नहीं, इतनी शास्त्र पढ़ लिया हूं, मेरे जैसे विद्वान कौन है? तो हो सकता है शास्त्र का विद्वान हो सकता है, तत्वज्ञानी नहीं, ब्रह्मज्ञानी नहीं, ये उसका मतलब है। लग गया कि नहीं? चलो भाई, तो वही कह रहे फिर आगे, तो जीवन मुक्त से ब्रह्मज्ञानित्व अभिमान नास्ति, ब्रह्मज्ञानित्व का और किसी चीज का अभिमान नहीं होता है ज्ञानी पुरुष में, वो बात कह रहे हैं उपदेश शास्त्री का प्रमाण देकर। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न च इतरः, अन्वय देखिए, तथा ब्रह्मवित्वम मुक्त्वा, ब्रह्मवित्वम मुक्त्वा स आत्मज्ञ च इतरः न,
हो गया जी। देखो भाई, तथा ऊपर कहे हुए के अनुसार उस प्रकार ब्रह्मवित्व मुक्त, ब्रह्मवित्व मुक्त मतलब मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, इस प्रकार का अहंकार जो छोड़ा है, छूटा है जिसका, स आत्मज्ञ, वही आत्मज्ञानी है। अहंकार छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। दुर्गुण छोड़ने नहीं पड़ते, आपसे आप छूट जाते। कब? तत्व साक्षात्कार हुआ है तब। लग गया जी। तो वही स आत्मज्ञ च इतर न, उसको छोड़कर दूसरा कोई तत्वज्ञानी नहीं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए 183 पर एक पंक्ति है, उसको देखते हैं। ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर की पंक्ति है, अंतिम अंतिम ही आया है। ब्रह्मविद अहम, मिला पंक्ति। तो मूल में आया ना, तथा ब्रह्मवित्व मुक्त्वा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मविद अहम इति गर्वम त्यक्त्वा, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, इस प्रकार का गर्व, अभिमान, उसका त्याग करके आत्मन अकर्तृत्वम यो जानाति, और आत्मा में क्या समझता है कि मेरा आत्मा न करता है न भोगता है, कर्तृत्व नहीं समझता है, अकर्तृत्वम जानाति। आत्मन अकर्तृत्वम यह जानाति स एव आत्मज्ञ, वही आत्मज्ञानी है, न अन्य। हो गया जी, ये बात हो गई। फिर इसके बाद आगे का कुछ विचार है, उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय